students, today we'll be continuing chapter 1, standard 8 for NCERT student. The name of the chapter is resource. In the earlier session, we have studied what are resource, what is utility, what is value. आज अपन पोटेंशियल रिसोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं. अपन ने लास्ट लेक्चर खत्म किया था एक्चुअल रिसोर्स. अब अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं पोटेंशियल रिसोर्स. पोटेंशियल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जो अभी तो रिसोर्स नहीं है बट फ्यूचर में रिसोर्स बन सकते हैं. सिंपल एग्जांपल देती हूँ. से फॉर एग्जांपल ये पेन है. मैंने पेन अभी यहाँ पे रख पड़ी है. ये पेन मेरे लिए अभी रिसोर्स थी, लेकिन जैसे मैंने पेन को उठा के लिखना चालू किया तब मेरे लिए रिसोर्स बन गई. मतलब ये रिसोर्स है लेकिन ये पोटेंशियल रिसोर्स है. मतलब इसको हम फ्यूचर में यूज कर सकते. ठीक है. पोटेंशियल रिसोर्स है दो सोर्स. एंटायर क्वांटिटी में नॉट बी नोन. पोटेंशियल रिसोर्स की क्वांटिटी अपन को नहीं पता कि कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है एंड दे आर नॉट बीइंग यूज्ड एज प्रेजेंट. मतलब पहली बात ये कि पोटेंशियल रिसोर्स की आपको क्वांटिटी नहीं पता कि कितने रिसोर्स है और आप अभी पोटेंशियल रिसोर्स को नहीं यूज करिए. ये बात ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पोटेंशियल रिसोर्सेज को आप अभी यूज नहीं करें. जो पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उनकी क्वांटिटी भी आपको नहीं पता और पोटेंशियल रिसोर्स को अभी आप यूज नहीं करें. लेकिन अभी नहीं यूज करें मतलब कभी नहीं करेंगे नहीं, या आप अभी नहीं यूज करें लेकिन आप इसको फ्यूचर में यूज कर सकते हो. ठीक है. द रिसोर्सेज कुड बी यूज्ड इन फ्यूचर. अब डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजी कैसी है. अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है तो ये रिसोर्सेज यूज हो पाएंगे वरना नहीं. ठीक है. लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी में हैव मे नॉट बी इनफ टू यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज. हम अभी वो रिसोर्सेज क्यों नहीं यूज कर रहे? क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम वो रिसोर्सेज को यूज कर पाए. लेकिन फ्यूचर में जब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी तो हम वो रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करेंगे. मतलब वो रिसोर्सेज अभी है तो सही लेकिन हम यूज नहीं कर पा रहे फॉर XYZ रीजन. एक रीजन ये हो सकता है कि हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी अभी नहीं है कि हम वो रिसोर्सेज को यूज कर पाए. ठीक है. लेकिन फ्यूचर में जैसे अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी तो हम वो रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल लद्दाख में यूरेनियम है कि लद्दाख रीजन में यूरेनियम फाउंड होता है. वो एक पोटेंशियल रिसोर्स है जिसको हम अभी यूज नहीं कर पा रहे बिकॉज वो यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करने का टेक्नोलॉजी अपने पास अभी नहीं. लेकिन फ्यूचर में तो वो टेक्नोलॉजी बनेगी बिकॉज वो रिसोर्स तो है लेकिन हम उसको अभी यूज नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है. तो क्या वो रिसोर्स ही नहीं वो रिसोर्स है लेकिन कैसा रिसोर्स है? पोटेंशियल रिसोर्स. हम उसको बाद में यूज करेंगे. ठीक है. अब जैसे ना अभी आपको पता है तेज हवाएं चलती तो हम विंड फार्म में लगा देते हैं, विंड मिल लगा देते हैं. विंड मिल क्या करता है? तेज हवाओं को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है. लेकिन आज से 200 साल पहले कोई तेज हवाओं को इलेक्ट्रिसिटी में नहीं कन्वर्ट करता था. ये तो अभी अभी आया है. राइट. तो आज से 200 साल पहले जो तेज हवाएं बह रही थी वो कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स. बिकॉज जो हाई स्पीड विंड फ्लो हो रही थी लेकिन उसका कोई यूसेज नहीं था, वो जीरो वैल्यू का था. लेकिन हमको पता है कि हम ये विंड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते. लेकिन उसके लिए पहले विंड मिल बनाना पड़ेगा, टर्बाइन बनानी पड़ेगी. धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो हम वो हाई स्पीड विंड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें. तो ऐसे 200 साल पहले जो हाई स्पीड विंड थी वो पोटेंशियल रिसोर्स था. मतलब हम उसको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं. आज क्या हो गया? वो एक्चुअल रिसोर्स बिकॉज हम लोग विंड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. ठीक है. अभी तक हमने पोटेंशियल रिसोर्स पढ़ा. पोटेंशियल रिसोर्स में ये पढ़ा कि पोटेंशियल रिसोर्स की क्वांटिटी पहली बात तो आपको नहीं पता और दूसरी बात आप पोटेंशियल रिसोर्स को अभी प्रेजेंट में यूज नहीं करो लेकिन हाँ आप इसको फ्यूचर में यूज कर सकते हो. जो भी पोटेंशियल रिसोर्सेज को आप प्रेजेंट में तो यूज नहीं करो लेकिन हाँ आप इसको फ्यूचर में यूज कर सकते हो. क्या पता आपके पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो रिसोर्स को आप यूज कर पाओ. जैसे मैं बोली लद्दाख रीजन में यूरेनियम है. ये अपन को पता है कि लद्दाख रीजन में यूरेनियम अवेलेबल है लेकिन अपने पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसको यूज कर पाए. तो जो लद्दाख रीजन में यूरेनियम है अभी अपने कैसा रिसोर्स है? पोटेंशियल रिसोर्स. मतलब उसमें क्षमता है यूजफुल होने की. लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होगी हम वो यूरेनियम एक्सट्रैक्ट करेंगे तब वो अपने लिए एक्चुअल रिसोर्स हो जाएगा. आज जो हाई स्पीड विंड ब्लो होती है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है लेकिन आज से 200 साल पहले नहीं होती थी. तो 200 साल पहले वो कहता है पोटेंशियल रिसोर्स की इसमें से कुछ यूजफुल हो सकता है लेकिन आज वो कैसा रिसोर्स हो गया? एक्चुअल रिसोर्स. ठीक है. अब अपन पढ़े ओरिजिन के बेस पे. ओरिजिन के बेस पे दो रिसोर्स होते हैं, अबायोटिक और बायोटिक. अबायोटिक नॉन लिविंग रिसोर्स होते हैं. वैसे रिसोर्स जिसमें जान नहीं होती, जिसमें लाइफ नहीं होती. जैसे सॉइल. सॉइल लिविंग नहीं है. नहीं. रॉक्स, मिनरल्स, ये सारे कैसे रिसोर्स है? नॉन लिविंग रिसोर्स बिकॉज इसमें लाइफ नहीं है. और बायोटिक रिसोर्स मतलब कैसे होते हैं? लिविंग रिसोर्स बिकॉज इसमें जान है, इसमें लाइफ है. जैसे प्लांट और एनिमल, ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, कैसे रिसोर्सेज है? बायोटिक रिसोर्स है बिकॉज इसमें लाइफ है. तो ये तो एकदम सिंपल है. अबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं जैसे रॉक, मिनरल, सॉइल. और बायोटिक रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो लिविंग होते हैं जैसे प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग. अब जो नेचुरल रिसोर्स है उनकी दो मेजर कैटेगरी, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स.
रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, वापस यूज कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो एक बार खत्म हो गया ना, वापस नहीं आने वाला, समझा? तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जिसको हम रीन्यू कर सकते हैं। न्यू और री लगा दे, रीन्यू मतलब वापस उसको रिन्यू कर सकते हैं और उसको बहुत इजीली हम रिप्लेनिश कर सकते हैं, ठीक है? ओके, सम ऑफ दीज रिसोर्सेज, और कुछ कुछ तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। सनलाइट अपने पास आती रहती है, अवेलेबल है, खत्म होगी नहीं, तो एक ऐसा रिसोर्स हो गया सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल। विंड, हवाएं चलती रहेगी, तो विंड एनर्जी अपने लिए क्या हो गया, रिन्यूएबल रिसोर्स। लेकिन कुछ कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जो रिन्यूएबल है, लेकिन उसका अगर आप एक्सेस यूज करोगे तो स्कैर्सिटी हो सकती है, जैसे वाटर। वाटर अपने पास रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन आप इसको ओवर अबंडेंस में यूज करोगे तो इससे शॉर्टेज हो सकती है, ठीक है? तो अब ये मैंने ये पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन दो टाइप के रिसोर्स होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब वैसे रिसोर्स जो लिविंग होते हैं, ठीक है? और अबायोटिक मतलब कैसे, जो नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है? फिर अपन ने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रीन्यू मतलब वापस ले आओ, रीन्यू कर दो, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो एक बार खत्म भी हो गए ना, तो हम उसको वापस रीन्यू कर सकते हैं, या तो रिप्लेनिश कर सकते हैं। और कुछ कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो अनलिमिटेड है, जितना चाहे यूज करो, जैसे सोलर एनर्जी, सन की लाइट अपन को मिलती रहेगी और हम उसमें से एनर्जी बनाते रहेंगे, तो वो खत्म होने नहीं वाली, वो कैसी, अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स। विंड एनर्जी, हवाएं चलती रहेगी, वो हवाओं में से अपन इलेक्ट्रिसिटी बनाते रहेंगे, तो वो भी कैसा हो गया, रिन्यूएबल। अब कुछ कुछ ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जिनकी कमी हो सकती है, जैसे वाटर है तो अपने पास एक्सेस, लेकिन या वाटर रिन्यूएबल है, वाटर साइकिल, पानी इवेपोरेट होगा, क्लाउड्स में जाएगा, वापस आएगा, है रिन्यूएबल, लेकिन अगर आप इसको इतना एक्सेस यूज करोगे तो उसकी कमी आ सकती है, ठीक है? अपन ने पोटेंशियल रिसोर्स क्या है वो पढ़ा, बायोटिक रिसोर्स पढ़ा, अबायोटिक रिसोर्स पढ़ा, रिन्यूएबल रिसोर्स पढ़ा। बोर्ड पे ध्यान दो। Potential resources are those resources entire quantity may not be known and these are not being used at present। मतलब potential resource वो resource है जिसकी quantity हमको पता नहीं है और वो हम present में use भी नहीं करें। The resources could be used in the future। हम उसको present में use नहीं करें तो क्या पता हम उसको future में use करें। The level of technology we may have at present may be advanced enough to easily utilize these resources। may not be advanced enough, मतलब जो अपने पास अभी ये टेक्नोलॉजी वो इतनी एडवांस नहीं है कि हम उस रिसोर्सेज को इजीली यूटिलाइज कर पाए। The uranium found in the Ladakh region is an example of potential resource that could be used in future। तो जो लद्दाख रीजन में यूरेनियम मिलता है वो क्या है, पोटेंशियल रिसोर्स है। हाई स्पीड विंड है पोटेंशियल रिसोर्स। 200 ईयर्स अगो, आज से 200 साल पहले जो हाई स्पीड विंड चलती थी वो एक पोटेंशियल रिसोर्स थे। टुडे दे आर एक्चुअल रिसोर्स, आज वो एक्चुअल रिसोर्स है बिकॉज वो हाई स्पीड विंड से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। एंड विंड इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड यूजिंग विंडमिल लाइक इन नेदरलैंड। अब ओरिजिन के बेसिस पे अबायोटिक और बायोटिक रिसोर्स है। अबायोटिक रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो नॉन लिविंग रिसोर्स होते हैं, जैसे सॉइल, रॉक्स, मिनरल। अबायोटिक वो रिसोर्स होते हैं जो लिविंग रिसोर्स होते हैं, जैसे प्लांट एंड एनिमल। अब नेचुरल रिसोर्स रिन्यूएबल होता है, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब क्या होता है, व्हिच कैन रीन्यू एंड रिप्लेनिश क्विकली। जो रीन्यू कर सकते हैं हम उसको क्विकली रिप्लेनिश कर सकते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड, कुछ कुछ रिसोर्स कैसे होते हैं, अनलिमिटेड। एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्स लाइक वाटर, सॉइल एंड फेरस इफेक्ट द लाइफ। ओके, तो ऐसा बोला है, लेकिन अगर आप केयरलेस यूज करोगे तो उसके स्टॉक को असर हो सकता है। वाटर अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन उसका शॉर्टेज और ड्राइंग अप भी आजकल एक मेजर प्रॉब्लम हो गया है, राइट? ओके, देखो इसकी नोट्स बना, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अपन पढ़ रहे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज होते हैं जो लिमिटेड होते हैं, बहुत कम होते हैं, उनको रिन्यू नहीं कर सकते। एक बार अगर उसका स्टॉक खत्म हो गया तो फिर खत्म हो गया, वो वापस रीजनरेट नहीं हो गया, वापस रिन्यू नहीं हो, एक बार खत्म सो खत्म। तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है उसको बहुत सोच विचार के यूज करो। मतलब कौन होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? अब चलो अगर वो रिसोर्सेज खत्म हो गया और वो वापस बन भी जाए तो बनने में उनको मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग सकते हैं, और ह्यूमन स्पैन इतना नहीं, अपन थाउजेंड्स या मिलियन ईयर नहीं जी सकते, तो बहुत टाइम लगता है उनको बनने में।
जैसे कौन से ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। अगर एक बार उनका जो स्टॉक पड़ा है अपने पास वो खत्म हो गया ना तो वापस वो नहीं आएगा। और अगर उसको वापस कोल और पेट्रोलियम को बनाने जाए तो उनको मिलियन ऑफ ईयर लग सकते हैं बनने में, तो इतना टाइम तो ऑब्वियसली फीजेबल टाइम नहीं है। तो नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्स होते हैं जिनका स्टॉक लिमिटेड होता है, जो एग्जॉस्टेबल होते हैं। एग्जॉस्टेबल मतलब खत्म हो जाता है, जो एक बार खत्म हो गए उसको वापस हम रिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। और उनको अगर रिन्यू करा तो उनको बनने में मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं और वो पॉसिबल या फीजेबल नहीं है, ह्यूमन स्पैन नहीं है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, ठीक है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्सेज है जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। आया ना, सन तो अपने पास आता रहेगा, एक बार सोलर एनर्जी खत्म तो वापस सन से एनर्जी ले लो। हवाई चल रही है, एक बार विंड एनर्जी खत्म तो वापस विंड एनर्जी बना दो, क्योंकि वो तो रिन्यूएबल है, खत्म थोड़ा ना होना, एग्जॉस्ट नहीं होना। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक बार एग्जॉस्ट हो गया, ये जो कोल, वोल, पेट्रोलियम कैसे बनाता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, फॉरेस्ट के नीचे डग रहते हैं, फिर उसके बाद हीट प्रेशर के कारण रहते हैं, थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं ये सब बनने में। तो एक बार खत्म हो गया तो अपने लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। अब ऑन द बेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप के यूजर्स, यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड। यूबिक्विटस रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हर जगह अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पे भी तुमको हवा आ रही है, एयर है, बाहर जाओ तो भी एयर है, अमेरिका चले जाओ तो भी एयर है, राजस्थान चले जाओ तो भी एयर है, साउथ में चले जाओ तो भी एयर है। तो एयर कैसा रिसोर्स है, यूबिक्विटस, मतलब ये सब जगह प्रेजेंट इज अवेलेबल एंड एवरीवेयर, हर जगह अवेलेबल होगा, ठीक है। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो कुछ पर्टिकुलर प्लेस पे अवेलेबल है। सपोज कॉपर, तो कॉपर जहां जहां पे अवेलेबल है, कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस है वहां पे कॉपर अवेलेबल है। तो कॉपर कैसा रिसोर्स है, लोकलाइज, तो हर जगह आपको नहीं मिलेगा। तो जो रिसोर्सेज हर जगह नहीं मिलते, एक पर्टिकुलर प्लेस है, एक या दो पर्टिकुलर प्लेस पे मिलते हैं, वैसे रिसोर्सेज को बोला जाता है लोकलाइज रिसोर्स। और जो रिसोर्सेज हर जगह अवेलेबल है, एवरीवेयर अवेलेबल है, वो रिसोर्सेज को बोला जाता है यूबिक्विटस रिसोर्स। जैसे एयर जो हम ब्रीथ करते हो, यूबिक्विटस, दैट इज वो हर जगह अवेलेबल है। सिंपल, ओके। तो अभी अपन ने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पढ़ा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते, उनका स्टॉक लिमिटेड है, एक बार वो खत्म हो गए तो वापस नहीं आएंगे, बनेंगे नहीं। और अगर उसको वापस बनाने में चाहिए तो मिलियंस ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। इसलिए वैसे रिसोर्सेज को संभाल के यूज करो कि उनको लिमिटेड वे में यूज करो, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे कैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। फिर अपन ने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड। यूबिक्विटस वो रिसोर्सेज होते हैं जो हर अवेलेबल, इट इज अवेलेबल एवरीवेयर, ठीक है। तो यूबिक्विटस रिसोर्सेज होते हैं जैसे एयर, हवा हर जगह अवेलेबल है, तो यूबिक्विटस। और लोकलाइज्ड रिसोर्स वो रिसोर्सेज जो पर्टिकुलर एरिया में अवेलेबल होते हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज किस पे डिपेंड करता है, नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कितनी जगह कौन कौन से रिसोर्सेज है, वो डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड। टेरेन मतलब जो लैंड सरफेस होता है वो, क्लाइमेट मतलब क्लाइमेट, और एल्टीट्यूड मतलब हाइट। तो ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स किस पे डिपेंड करता है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड, किस फैक्टर पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर्स है जो डिसाइड करेंगे कहाँ पे कितना रिसोर्सेज डिवाइड होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो वो डिपेंड करता है ऑन फिजिकल फैक्टर, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड और टेरेन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड और टेरेन, ठीक है, ओके। कैट बोल सकते हैं इसको, कैट, कैट मतलब क्लाइमेट, एल्टीट्यूड एंड टेरेन, सी फॉर कैट, ए फॉर एल्टीट्यूड एंड टी फॉर टेरेन। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज है वो डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर लाइक कैट, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड एंड टेरेन। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अनइक्वल है। अनइक्वल मतलब कहीं रिसोर्सेज ज्यादा है, कहीं रिसोर्सेज कम है, कहीं बिल्कुल नहीं है, कहीं बिल्कुल ज्यादा है, कहीं एवरेज है। तो पूरे अपने जो अर्थ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अनइक्वल है। क्यों अनइक्वल है, बिकॉज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ, बिकॉज पूरे अर्थ पे कहीं रेनफॉल बहुत है, कहीं कम है, कहीं अल्टीट्यूड ज्यादा है, कहीं कम है। तो जो फैक्टर्स है वो अलग अलग जगह अलग अलग है, इस वजह से तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इंडिया में अर्थ पे अनइक्वल है। तो आई थिंक दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर कि व्हाई इट इज सेड दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज अनइक्वल। क्यों नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अनइक्वल है, उसकी वजह क्या है, बिकॉज ये जो फैक्टर्स है दे आर वेरी मच डिफरेंट ओवर डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ। अर्थ में हर जगह अलग अलग टाइप के फैक्टर्स है। तो ये दोनों आंसर जो मैंने अभी आपको बताया वो काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। पहला ये है कि कौन से फैक्टर पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स डिपेंड करता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर्स पे, लाइक कैट मतलब क्लाइमेट, एल्टीट्यूड एंड टेरेन, ठीक है। उसके बाद ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत अनइक्वल है,
क्यों अनइक्वल है? बिकॉज जो फैक्टर्स है वो अलग अलग जगह अलग अलग फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। अपन ने पढ़ा था 3 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो अपन ने पूरा नेचुरल रिसोर्स पढ़ लिया, ठीक है, उसमें अलग अलग कैटेगरीज भी पढ़ी। अभी अपन पढ़े ह्यूमन मेड रिसोर्स, और जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अपन नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होता है? कभी कभी नेचुरल सब्सटेंस रिसोर्स तभी बन पाते हैं जब ह्यूमन बीइंग उस पर कुछ वर्क करता है। जैसे मैंने आपको बताया फॉरेस्ट में वुड अवेलेबल है, वो वुड का आप क्या करोगे? ऐसे ही वुड पड़ा है, वुड आपके लिए रिसोर्स थी, लेकिन जब वुड से आपने फर्नीचर बनाया और लोग वो वुड को यूज करने लगे, तब फर्नीचर आपके लिए रिसोर्स बना। लेकिन फर्नीचर बनाया किसने? ह्यूमन बीइंग ने वुड लिया, उस पर वर्क किया और फर्नीचर बनाया। तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग में क्या हो गया? दे आर अ रिसोर्स, बिकॉज ह्यूमन बीइंग के वजह से एक नॉर्मल सब्सटेंस रिसोर्स बन पाया, ठीक है। जैसे आयरन ओर वाज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट। मतलब आयरन जो ओर है वो रिसोर्स नहीं था जब तक लोगों ने सीखा कि आयरन ओर एक्सट्रैक्ट करते कैसे। ओके, बिल्डिंग्स बनती है, ब्रिजेस बनती है, रोड्स बनते हैं, ये सब कैसे बनते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज यूज करके बनते हैं। तो यहाँ पे इसलिए ऐसा बोला है कि ह्यूमन बीइंग जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। ओके, व्हीकल विच वी नो और ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी भी ह्यूमन मेड रिसोर्स है, मतलब नेचुरल रिसोर्स जो नेचर से मिले। ह्यूमन मेड रिसोर्स मतलब जो ह्यूमन ने खुद बनाए, ह्यूमन ने नेचर को यूज करके खुद बनाए। जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर कौन सा रिसोर्स हो गया? ह्यूमन मेड रिसोर्स, बिकॉज फर्नीचर वुड था, वुड से ह्यूमन बीइंग ने फर्नीचर बनाया, ठीक है। बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, ये सब क्या है? किसने बनाया? ह्यूमन बीइंग ने बनाया। तो ये कैसे रिसोर्स हो गए? ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी भी कौन सा रिसोर्स है? ह्यूमन मेड। टेक्नोलॉजी ह्यूमन बीइंग ने बनाई है। सिंपल। नेचुरल रिसोर्स जो अपन को डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं, और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मतलब हम लोग उसमें ह्यूमन बीइंग कुछ एक्टिविटी करता है जिससे वो रिसोर्स बन जाते हैं। क्लियर? तो अपन ने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पढ़ा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो एक्सॉस्टेबल होते हैं, एक बार खत्म हो गए ना तो वापस रिन्यू नहीं होंगे, और अगर वापस उसको बनाने चाहे तो मिलियंस ऑफ इयर्स लग जाते हैं। जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। फिर अपन ने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड। यूबिक्विटस रिसोर्सेज वो होते हैं जो एवरीवेयर अवेलेबल होते हैं, जैसे एयर, और लोकलाइज्ड रिसोर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर रीजन में अवेलेबल होते हैं, जैसे कॉपर, आयरन। फिर अपन ने पढ़ा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज है वो डिपेंड करता है ऑन द फिजिकल फैक्टर लाइक क्लाइमेट, एल्टीट्यूड एंड टेरेन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स है बहुत अनइक्वल है। क्यों अनइक्वल है? बिकॉज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ, बिकॉज अलग अलग फैक्टर्स अर्थ में अलग अलग डिफर कर रहे हैं, इसलिए। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसको ह्यूमन बीइंग उसमें वर्क करके उसको रिसोर्स बनाए, जैसे रोड, बिल्डिंग, ब्रिजेस, ये सब ह्यूमन मेड है, ह्यूमन बीइंग ने बनाया हुआ है। टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है, बिकॉज टेक्नोलॉजी को भी ह्यूमन ने ही बनाया है, राइट? बोर्ड पे ध्यान दो। Non-renewable resources are those which are limited stock. Once stock is exhausted, it may take thousands of the years to replenish. Since this period is much more than a human lifespan, such resources considered as non-renewable. On the basis of distribution, 2 type के resources, ubiquitous और localized. Ubiquitous resources that are found everywhere, like air we breathe. ठीक है. Localized resources that are found only in certain places. कुछ जगह ही मिलता है. The distribution of natural resources depend upon the number of physical factors like terrain, climate, and altitude. The distribution of resource कैसा unequal है because these factors differ so much over the earth. ठीक है. Human made resource. Sometimes natural substance became resource only when their original form has been changed. कभी-कभी natural substance resource तभी बन पाते जब उनका original form change होता है. Iron ore was one a resource until people learned to extract from it. People use natural resource to make building, bridges, road, machinery. तो ये building, bridges ये सभी human made resource है. In fact, technology is also HMR मतलब human made resource, right? एक बार इसको go through करो. ओके, तो अपन ने जितना भी पढ़ा उसको मैं सम अप कर लेती हूँ. बेसिकली अपन ने आज स्टार्ट करा था पोटेंशियल रिसोर्सेज से. पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिसका क्वांटिटी अपन को अभी पता नहीं है, जो अभी प्रेजेंटली यूज भी नहीं हो रहे, बट हाँ हम इसको फ्यूचर में कभी ना कभी यूज कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी विंड एनर्जी है वो आज से 200 साल पहले क्या था, एक पोटेंशियल रिसोर्स, बिकॉज हमने तब उसको यूज नहीं किया था. लेकिन अपन को ये बात बताती कि भाई विंड से एनर्जी जनरेट हो सकती है, लेकिन कैसे जनरेट होगी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, ये तब अपन को पता नहीं था. तो तब अपने लिए पोटेंशियल रिसोर्स है कि हाँ हम इसको फ्यूचर में यूज करेंगे. लेकिन आज जब हम उस विंड एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो आज वो क्या होगी, आज वो
एक्चुअल रिसोर्स हो गया, राइट। उसके बाद ओरिजिन के बेस पे दो टाइप के होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो लिविंग होते हैं, अबायोटिक कैसे होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, राइट। ओके, फिर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं वापस, एक बार खत्म भी हो गया तो वापस आ जाएगा, उनकी क्वांटिटी अनलिमिटेड होती है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है जो अनलिमिटेड नहीं होते, लिमिटेड होते हैं, एक बार अगर वो एग्जॉस्ट हो गए तो उसको वापस लाना बहुत ही मुश्किल बात हो जाएगी, जैसे कोल, पेट्रोलियम। फिर अपन ने पढ़ा कि यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज होते हैं। यूबिक्विटस वो रिसोर्स होते हैं जो हर जगह अवेलेबल है, लोकलाइज एक पर्टिकुलर रीजन में अवेलेबल है। फिर अपन ने पढ़ा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स है वो डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर लाइक कैट, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड एंड टेरेन। और ये जो रिसोर्सेज है हर जगह बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिकॉज ये जो फैक्टर्स है वो भी हर जगह बदलते रहते हैं। फिर अपने ह्यूमन मेड रिसोर्स पढ़ा, अपन ने ये पढ़ा कुछ रिसोर्सेज कोई सब्सटेंस रिसोर्स नहीं बनेंगे अनटिल एंड अनलेस ह्यूमन बीइंग उस पर वर्क करेगा, जैसे बिल्डिंग, ब्रिजेस, ये सब क्या है, रिसोर्स। लेकिन कैसे रिसोर्स है, नेचर का रिसोर्स है, ये ह्यूमन मेड रिसोर्स है। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स। ओके, तो अपना आज का लेक्चर इधर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्स और कंजर्विंग रिसोर्स दो टॉपिक बाकी है जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करती है, राइट। गुड बाय। ओके, तो ये जो नेचुरल रिसोर्स है उसको बेसिकली अपन 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लेवल ऑफ डेवलपमेंट के 2 है, एक्चुअल पोटेंशियल, ओरिजिन का अबायोटिक, बायोटिक, स्टॉक का रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, और डिस्ट्रीब्यूशन का यूबिक्विटस और लोकलाइज। ये टेबल की फॉर्म में लर्न करना तो ज्यादा इजी पड़ेगा। ओके।